फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, तो जिनकी भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि वृषभ यानी कि टॉरस है, उन लोगों के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, वो हम देखेंगे। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है, वो हम चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आपके सामने आएगी आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेंगी। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन यानी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहा है, वो हम देखते हैं। थैंक यू। जस्टिस रिवर्स्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड आए 3 ऑफ सोर्ड रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द 7 ऑफ वैंड। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है अपनी स्टडी में, अपने काम में, या ये कोई कोर्स कर रहे, वहाँ पे मल्टीटास्किंग चल रही है आपके पर्सन की। ओके, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त बहुत बिजी हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बिजी है और एक साथ ये 2-3 काम ज़रूर कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग चल रही है, स्टडी भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे, या और कुछ सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं। इनको रीडिंग का बहुत शौक़ होगा, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होगा। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है अपने लाइफ में, और हाँ, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, बार बार स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर ये आपकी डीपीज़ देखते हैं, या सोशल साइट पे अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हो वो देखते हैं, चेकआउट करते रहते हैं आपके अकाउंट को। सो इनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्टॉक कर रहे हैं ये आपको। इसके साथ साथ ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बिजी है। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है वृषभ राशि के लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो बैलेंस में लाई जाए। आपका रिलेशनशिप बैलेंस में चाहते हैं, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। या तो आपकी तरफ से इनको लेके कुछ इनजस्टिस हुआ है, या ये इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं, या आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, ये बहुत दिनों से शायद वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की चीज़ें बैलेंस में आए, चीज़ें यानी अच्छी हो जाए जो भी प्रॉब्लम है। या अगर आपने इनको चीट किया है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या जो भी चीज़ें अगर नेगेटिव कुछ हुआ है आपकी तरफ से, तो आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए, आपके पर्सन को बैलेंस चाहिए। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप एफर्ट करें, पर आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं आ पा रहा है। भले ही अगर आपका रिलेशनशिप ऊपरी तौर पे अभी नॉर्मली चल भी रहा है, या आपकी बात हो भी रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी बात हो रही है। आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, सो थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, या फैमिली, या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, उसका रीज़न कुछ भी है, बट वही है कि थर्ड जो भी है, पर्सन है, काम है, फैमिली है, जो भी है, थर्ड आप दोनों के सिवा वो इफ़ेक्ट कर रहा है आप दोनों के बीच में। और मुझे पता नहीं बोलने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मुझे वर्ड नहीं निकल पा रहे। आपके हो सकता है आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट है, या बात भी कर रहा है बहुत कोल्ड है, या फिर आप उनसे बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। हो सकता है आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है, या आपके पार्टनर को एंजाइटी हो सकती है, या आपका पार्टनर आपसे जस्टिस चाहता है। तो हो सकता है कि अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, तो वो चाहते हैं आप उनसे कम्युनिकेट करें, क्लियरली बात करें, एक्सप्लेनेशन दें उनको अगर कुछ सवाल है, या कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सो बेसिकली आपका पार्टनर आपकी तरफ से यही चाहता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस में लाए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने काम में बहुत फोकस्ड है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। आपका पार्टनर सिंगल हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि आपका पार्टनर मैरिड है। अगर मैरिड है भी तो भी वो बहुत फ्री विल है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है। अगर आप मैरिड है किसी और से, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, सो इस वजह से शायद अगर आप आपके पार्टनर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये पर्सन का ये है कि ये अपनी लाइफ अच्छे से इनको ऐसा नहीं है कि ये रो रहे हैं आपके लिए, या बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, या आपका वेट कर रहे हैं। नहीं, ये अपने करियर पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। ओके, ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है,
जैसे कि मैंने बोला, अगर मैरिड भी है फिर भी ये फ्री विल है, ये किसी के दबाव में नहीं रह रहे हैं, या ये अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, या ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा फ्री माइंडेड रहें, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि आप फ्री होकर बात करें अपनी करियर पे। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है तो आप थोड़ा सा इनके तरफ भी ध्यान दें, या फिर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों की सिचुएशन जो भी है, एक उसमें से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि ये पहला ही कार्ड जस्टिस का है, तो कुछ ना कुछ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में चीटिंग या बिट्रे हुआ है, आपकी तरफ से हुआ है या ये पर्सन की तरफ से हुआ है। बट हम आपके पर्सन की फीलिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपने थोड़ा सा खुद को फ्री रखना चाहिए। अगर आप कहीं कमिटेड है, मैरिड भी है, तो भी खुद के फैसले आप खुद लेना सीखें, ऐसा ही चाहते हैं। ओके, और ये खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत यानी बहुत हैप्पी रहने वाले, बहुत खुश रहने वाले, हमेशा इनका हो रहा ही ऐसा है। ये बहुत यानी हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन नहीं है, बहुत सिंपल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्योर पर्सन हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं बहुत लॉयल हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है, तो मेन इशू यही है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, आपने इनको हर्ट किया है या ये हर्ट हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन से आप दोनों ही निकले। जो भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, या किसी बात से दोनों में से एक आप हर्ट हुए हैं या आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, मेन इशू थर्ड पार्टी है। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप उसमें से इनको निकालें। ओके, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। ये रिकवर हो रहे हैं अगर, या फिर ये होना चाहते हैं, जो पेन, जो बिट्रे अगर आपने इनके साथ किया है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, जैसे कि मैं बोला आपकी तरफ से आए हैं, तो ये बहुत हर्ट हुए हैं, इन्होंने बहुत पेन झेला है, तो ये चाहते हैं कि उसमें से आप निकाल सकते हैं इनको। अगर आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढे तो बातें जो भी बिगड़ी हुई है वो सुधार सकते हैं। ये आपको चाहते हैं कि आपसे बात करें। ओके, जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर जेन्युइन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक की जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपकी सिचुएशन जो भी है, आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, या दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, बट एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड ये रखना चाहते हैं आपके साथ। जो पुरानी बातें हैं वो भूल के फिर से फ्रेंडशिप का बॉन्ड रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर के हेल्थ इशू चल रहे हैं, हेल्थ की वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि इनकी तरफ से अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी उसमें से निकलना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, तो आपके पार्टनर को स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप इमोशनल लेवल पे इनके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आप बहुत प्रैक्टिकल है, तो इन्होंने अपने इमोशंस आपको शो करना बंद कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि इनके ओवर इमोशनल होने की वजह से, ओवर पॉजिटिव होने की वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है, या ये ऐसा देख पाती है कि आप इनको लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल हो, ये बहुत इमोशनल है, तो ये चाहती है कि ये थोड़ा सा इमोशनली आप इनके लिए अवेलेबल रहे, या इनके इमोशंस को आप समझे। ओके, 7 ऑफ माइंड का कार्ड आया है। इट मीन्स कि अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, इनसे बात करें, इनसे कम्युनिकेट करें। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो एक मिनट मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यस, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है क्योंकि ये आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी तरफ आए, आपका हो सकता है आप बहुत स्लोली इनकी तरफ जा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बने हुए हैं, या आपसे ये इनको कमिटमेंट चाहिए या एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आप इनको अनब्लॉक करें, आप इनसे बात करें। ओके, आपके पार्टनर ने अभी तक, आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ओके, गिव अप नहीं किया है, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पर चीज़ें बैलेंस में चाहते हैं, और ये आपकी तरफ से ये उम्मीद रखते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, पर आप करते नहीं हो। इनफैक्ट आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, तो इस वजह से चीज़ें और बिगड़ रही हैं। ओके, ये पर्सन, आपके जो भी पार्टनर है, इनको लगता है आपके बहुत सारे सीक्रेट है जो इनको अभी तक नहीं पता। इनको ऐसा लगता है आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो। ये जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इनको लेके क्या डिसीजन लेने वाले हो, या क्या सोच रहे हो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, तो प्लीज़ आप इनसे कम्युनिकेट कीजिए। ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कीजिए, वो क्या बोलना चाहते हैं एक बार सुन लीजिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये पर्सन
ये पर्सन शायद तभी आपको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे या ये करेंगे जब आप एफर्ट करोगे, क्योंकि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हैं कि आप किसी और नंबर से इनको चेस करें, रीच करें, आप इनसे बात करने का ट्राई करें, आप एफर्ट करें, ऐसा ये चाहते हैं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो। ओके, क्योंकि नियर फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अनब्लॉक करेंगे। तो ये हो सकता है कि आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको इन्हें चाहिए, आप इन पता नहीं, बहुत मेरे थ्रोट में ये हो रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आप बात नहीं करते हो अच्छी तरह से, अपनी बातें आप शेयर नहीं करते हो अच्छी तरह से या एक्सप्रेस नहीं करते हो। दोनों में से एक जन बिल्कुल भी अच्छे से, यानी आपका जो बात करने का तरीका है ना, ऐसा होगा कि आप कहना कुछ और चाहते हो और आगे वाला समझ कुछ और लेता है और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सो अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज़ आप इनको अनब्लॉक कीजिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, और आपका इमोशनल साइड अगर मिसिंग है तो ये चाहते हैं कि आप इनको इमोशनली सपोर्ट कीजिए, इमोशनली अपने इमोशंस इनको शो कीजिए। आप बताइए अपने पार्टनर को, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें। आप दोनों के बीच में मेन इशू, जैसे कि मैंने बोला, हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस है, तो ये कोई एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या आप बहुत सीक्रेटिव हो या आपकी पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है या मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। सो आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इस वजह से अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाए या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को अपने लाइफ में, तो आप क्लियरली उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर यही चाहते हैं। ओके, अगर आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, यानी आप मैरिड हो या ये पर्सन कहीं और मैरिड है, फिर भी ये चाहते हैं कि एक आपके साथ एक बॉन्ड बना रहे। एज अ फ्रेंड ही सही, पर ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, पर वो चाहते हैं कि बैलेंस में रहे चीज़ें। अगर आप ऑन एंड ऑफ रहते हो या इनको ब्लॉक करके रखते हो या इमोशंस नहीं दिखाते हो, बहुत रूडली बिहेव करते हो या एकदम से बात करना बंद कर देते हो, तो इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ थोड़ा बैलेंस लेके आए लाइफ में आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये फिर से आपके साथ पुरानी बातें भुला के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एज अ फ्रेंड ही सही, पर ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। ओके, तो ये थी टॉरस, जिनका भी सन मून साइन टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, उनके पार्टनर की फीलिंग। अगर जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।